जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं मेष लगन और 2 लेसन में हमने पहले 4 भाव और फिर 8 भाव तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे से कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमारी कुंडली में तो लागू नहीं हो रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कुंडली अभी देखना शुरू मत करना, लेकिन आप लोगों की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपनी कुंडली खोल के बैठ जाते हैं। बाकी जो अध्ययन करवा रहा हूँ, अध्ययन से कोई मतलब ही नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप केवल अपनी कुंडली किसी कंसल्टेंट के पास या मेरे पास या किसी के पास भी लेके आएँ और उपाय बता के मैं आपको भेज दूँ। आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि आप अपनी कुंडली खुद देख पाएँ। ना अपनी कुंडली देख पाएँ, बल्कि अपने रिश्तेदारों की कुंडली या अपने आसपास के लोगों की कुंडली भी देख पाएँ, उनका भी भला कर पाएँ। इसलिए कुंडली अभी मत देखिए, उसमें समझ नहीं आएगा आपको। केवल प्रेडिकेट कैसे किया जाता है, भविष्यवाणियाँ कैसे की जाती हैं कुंडली के आधार पर, ये पढ़ना सीखिए। चलिए टॉपिक पे आते हैं। शुक्र। कौन है शुक्र? शुक्र सुंदरता है, शुक्र ब्यूटी है। चाहे वो ब्यूटी मेंस विमेंस की हो या नेचर की हो, सारी ब्यूटी, पर्वत, झरने, सुंदर फूल, सब किससे देखे जाते हैं? शुक्र से देखे जाते हैं। लग्जरियस आइटम जितने भी हैं वो शुक्र से देखे जाते हैं। संपत्ति को शुक्र से देखा जाता है। यदि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो आपको दशा अंतर दशा में अपार धन देगा। लेकिन शुक्र गलत बैठा हुआ है, अशुभ स्थान पे अशुभ ग्रहों के साथ, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से बैठा हुआ है और कुंडली में भी अच्छे ग्रहों का मालिक नहीं है, तो अपनी दशा अंतर दशा में आपको बड़ी दिक्कतें देगा। आप अपना सौंदर्य खो देंगे, आप चेहरे में ग्लो खो देंगे अगर शुक्र सही नहीं है तो। संपत्तिहीन हो जाएंगे आप, या कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, यहाँ तक कि आप खुद भी अपने आप से बात करना पसंद नहीं करेंगे अगर शुक्र कमज़ोर हो गया या पीड़ित हो गया। इसलिए, और संपत्तिहीन होने के बाद निर्धनता के दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। 9वें भाव में शुक्र। 9वां भाव किसका है? 9वां भाग्य भाव है, डेस्टिनी है आपकी, आपका डीएनए है, फादर है, पिता के साथ संबंध है, धार्मिक क्रियाकलाप हैं, ये सब 9वें भाव से देखे जाते हैं। शुक्र यहाँ आके बैठा है। शुक्र धार्मिक क्रियाकलापों में आपको सौंदर्यता पसंद होगी। आप अपने इष्ट देव को सुंदर सुंदर फूल चढ़ाने में प्रसन्नता महसूस करेंगे। आप, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है, धनु राशि, तो आप का जो इष्ट देव है, इष्ट देव से आपका संपर्क या पूजा पाठ आप रोज डेली नियमित रूप से करेंगे। किसका मालिक है शुक्र? दूसरे घर का मालिक है। दूसरे घर से क्या देखते हैं हम? धन, संबंध, संपत्ति, प्रॉपर्टी, धन की स्थिति। और क्या देखते हैं हम दूसरे घर से? व्यक्ति की वाणी कैसी होगी, व्यक्ति के कुटुंब के साथ संबंध कैसे होंगे। यहाँ से कहाँ आया है? वो अष्टम में आया है, तो व्यक्ति के कुटुंब के साथ संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं।
व्यक्ति को शौक होगा धार्मिक क्रियाकलापों में आभूषणों का। व्यक्ति अपने इष्ट देव को अच्छे अच्छे आभूषण पहनाना पसंद करेगा, उनका श्रृंगार करने का मन करेगा इसका, और श्रृंगार करेगा भी। ये ऐसी प्रेडिकेशन है जो किसी की किताब में नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कुंडली देखते समय कई लोगों को रिसर्च किया है, मैंने वॉच आउट किया है, तो मैंने ये पाया है जो आपको बता रहा हूँ। आप भी कुंडलियाँ देखें और बताएं मुझे कि ऐसा आपने भी निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया है या नहीं किया, जिससे कि हमें काम करने में और जिज्ञासुपन हम में आए और हम और अध्ययन कर सकें अच्छा। यहाँ से कितना है तीसरा, सप्तम से कितना है तीसरा, लगन से कितना है नौवां। लगन से नौवां ठीक है, सप्तम से तीसरा ठीक नहीं कहते। शुक्र का वहाँ बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो यद्यपि इसकी पत्नी या पति जो है वो सपोर्ट करेगा, लेकिन ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा। भाग्य भाव में पत्नी का योगदान इतना नहीं हो पाएगा। ये हायर एजुकेशन पीएचडी वगैरह का, एमफिल वगैरह का भाव भी है, तो व्यक्ति पीएचडी कर सकता है, एमफिल कर सकता है। व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति का साथ देगा यदि और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। 10वें भाव में शुक्र। 10वां भाव किसका है? 10वां भाव कर्म भाव है। शुक्र का यहाँ बैठना इतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कर्म के लिए हार्ड वर्कर होना ज़रूरी है, स्मार्ट वर्कर होना ज़रूरी है। तो व्यक्ति यहाँ पे शुक्र, क्योंकि सौंदर्य व सौम्य ग्रह है, तो इतना हार्ड वर्क नहीं कर पाता। शनि की राशि है, तो व्यक्ति काम करेगा लेकिन आरामदायक स्थिति में काम करेगा, कंफर्ट जोन में रह के काम करना पसंद करेगा। दूसरे भाव से 9वां है, तो संपत्ति प्राप्त होगी व्यक्ति को। कर्म क्षेत्र में संपत्ति प्राप्त होगी। दशा अंतर्दशाओं में सौम्य वाणी में बात करने वाला होगा। कर्म क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर का काम कर सकता है, ब्यूटी सैलून का काम कर सकता है, आर्किटेक्ट का काम हो सकता है, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। इस प्रकार के काम, या सौंदर्य से रिलेटेड कोई और काम दूसरे भाव का मालिक भी है तो जेम्स एंड ज्वेलरी का काम कर सकता है, फूड का काम कर सकता है, दवाइयों के काम भी देखे जा सकते हैं यहाँ से चौथा है, तो चौथा इंटीरियर डेकोरेशन का काम हो सकता है, आउटर डेकोरेशन या एक्सटीरियर डेकोरेशन का काम भी हो सकता है, फ्लावर का भी काम हो सकता है। इस प्रकार देखा गया है कि शुक्र यहाँ पे ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कार्य क्षेत्र में अच्छे कहे जाते हैं। 11वां भाव अशुभ भाव कहा जाता है इसको, उपचय भाव, अशुभ नहीं उपचय भाव कहा जाता है। अशुभ में भी 3, 6, 11 आते हैं, तो उपचय भी है, अशुभ भी है। कौन आके बैठा है? शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि क्या दर्शाती है? कुंभ राशि दर्शाती है हार्ड वर्कर को। ये लोग वर्कोहॉलिक होते हैं, कठिन काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन वायु तत्व होने के कारण अपनी बड़ाई ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे कौन आके बैठ गया? शुक्र बैठ गया। शुक्र धन का कारक है, संपत्ति का कारक है, सौंदर्य का कारक है। ये लाभ भाव भी है, तो व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा उसको उसमें लाभ प्राप्त होगा। व्यक्ति का जो यहाँ पे अगर विशेष बात यह है कि कोई भी पाप प्रभाव आ रहा होगा
तो व्यक्ति के मित्र उसको बुरी संगति में डाल देंगे। व्यक्ति मान लीजिए राहु यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से पंचम दृष्टि से, यहाँ से नवम दृष्टि से इसको देख रहा है, क्योंकि राहु उल्टा चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राहु की मैंने दृष्टियाँ पढ़ाई हैं। दृष्टि वाला एक बार आप लेसन देख लेना, ताकि आपको दृष्टियों में दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ से 9वां है, राहु की दृष्टि आने के कारण व्यक्ति की संगति बिगड़ सकती है। व्यक्ति गलत संगति में जा सकता है, जिससे कि उसकी लाभ की मात्रा या जितना भी वो पैसा कमाएगा सब गंवा देगा। किसमें हो सकता है गलत स्त्रियों की संगत में पड़ जाए, हो सकता है गलत दोस्तों की संगत में पड़ जाए। तो इस प्रकार यहाँ से पंचम है, सप्तम से पंचम है। व्यक्ति के लाभ में या व्यक्ति के व्यवसाय में, व्यक्ति के लाभ में व्यक्ति की पत्नी जो होगी या पति जो होगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि वो पंचम अपने से 11वें भाव में बैठा हुआ है। लगन से 11वें, यहाँ से पंचम, दोनों ही अच्छे भाव हैं। लाभ भाव भी कहा जाता है, और यहाँ से ये पंचम भाव त्रिकोण भाव है। तो व्यक्ति का जो पार्टनर होगा व्यक्ति के लाभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, या यूँ कह सकते हैं कि व्यक्ति की शादी के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय होगा। आ जाएं यहाँ पर 12वें भाव पर। 12वां भाव क्या दर्शाता है? व्यय का भाव है, इन्वेस्टमेंट का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, जेल का भाव है। कौन आके बैठ गया? शुक्र। शुक्र से रिलेटेड बीमारियों के कारण, क्योंकि यहाँ से ये छठा है, छठा बीमारी का भाव होता है। शुक्र से रिलेटेड बीमारियों के कारण व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है दशा अंतर दशा में। शुक्र से रिलेटेड कौन सी बीमारियाँ होती हैं? यूरिनरी प्रॉब्लम, यूरिन में इन्फेक्शन, लीवर में दिक्कत आना, किडनी में दिक्कत आना, किडनी में स्टोन का होना, ये बीमारी हो सकती हैं। और भी बहुत सी बीमारियां हैं। मेडिकल जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आप उनको इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ से 11वां है, 11वां लाभ भाव होता है। तो व्यक्ति को हॉस्पिटल के काम से लाभ प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति को जेल में किसी कैंटीन वगैरह या और कुछ चलाने से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि ये भोजन का भाव भी है। भोजन का भाव कहाँ स्वामी कहाँ आया है? जेल और हॉस्पिटल में आया। तो हॉस्पिटल में इसका व्यक्ति कैंटीन खोल सकता है, जेल में कैंटीन खोल सकता है, जिससे उसको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन ये लगन से 12वां है, व्यय भाव भी है। तो यदि कमाई होगी तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे, लॉस भी होंगे। ठीक है, अब पूरे 12 भाव शुक्र के हमने देख लिए। कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। एक निवेदन है छोटा सा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं लेसन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो आप दे सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। जय माता दी।